नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार। तो पाकिस्तान की तिलमिलाहट पूरी दुनिया के सामने आ गई है। जिस ढंग से पाकिस्तान के अनेक नेता अधिकारी आज बार बार कहते रहे कि पाकिस्तान म्यांमार नहीं है। वहाँ के आंतरिक मंत्री निसार खान ने कहा कि अगर भारत ये सोचता है कि म्यांमार की तरह वह यहाँ भी सैनिक ऑपरेशन कर सकता है तो हम उसके आँख और नाक दोनों में दम करने के लिए पर्याप्त हैं। तो ये अभी इस बयान को क्या कहा जाए? आखिर पाकिस्तान को क्या भय है इस समय? वह क्यों इतना तिलमिलाया हुआ है? पंजाब असेंबली में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक प्रस्ताव तक पारित हो गया उनके बांग्लादेश के भाषण पर। बांग्लादेश के भाषण में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं था जिसमें प्रस्ताव पारित होना चाहिए था। पूरे पाकिस्तान में इस समय भारत के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आग उगलने की स्थिति है। आप तहरीके इंसाफ पार्टी के जो नेता हैं इमरान खान साहब, उनके ट्वीट्स पढ़ लीजिए, उनके बयान देख लीजिए। वो मोदी को बेलीग्रेंट और मोदी को वार मॉन्गर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जो है तनाव भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने ट्विटर पर उनको जवाब भी दिया कि इमरान खान, कहाँ मोदी बेलीग्रेंट हैं, कहाँ युद्ध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी का कोई बयान अभी तक सेना के ऑपरेशन पर आया ही नहीं है। तो सच बात तो यह है कि आपका बयान जो है युद्ध भड़काने वाला है, आपका बयान तनाव भड़काने वाला है। आप लोग स्वयं अपने पाकिस्तान के अपनी आंतरिक राजनीति को मोदी का नाम लेकर के एक माहौल भारत के खिलाफ एक हिस्ट्रिया क्रिएट करना चाहते हैं। ये मैंने आज ट्विटर के माध्यम से उनको जवाब दिया है। लेकिन हम इतना तो हुआ, इसलिए इस जो म्यांमार में जो भारत की सेना ने ऑपरेशन किया उसमें जो संकेत और संदेश थे, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल सटीक बैठा है। यह ऑपरेशन भारत के द्वारा पहली बार आतंकवादियों को खदेड़ते हुए दूसरे देश की सीमा में घुस करके उनको मार करके और सफलतापूर्वक पीछे आने का है। भारत की सेना ने दूसरे देश में ऑपरेशन किया है। श्रीलंका में भारत की शांति सेना गई थी। बांग्लादेश के 1971 का युद्ध तो अंततः भारत के ही सिर पर आ गया था। पाकिस्तान ने जिस ढंग से वहाँ अत्याचार किया था और लोगों का कत्लेआम किया था, महिलाओं के बलात्कार किए थे, मंदिरों को ध्वस्त किया था, उन सबको देखने के बाद पूरी लड़ाई भारत के हाथ में आ गई थी। या मालदीव में जब अब्दुल गयूम का तख्ता पलटा गया था तब भी भारत की सेना ने वहाँ भूमिका निभाई थी। आतंकवादियों के संदर्भ में भी भूटान सरकार ने भारत के कहने पर अभियान चलाया था। 1995 में एक बार भारत की सेना और म्यांमार की सेना का संयुक्त अभियान भी चला था। लेकिन अभी तक जिसको अंग्रेजी में हॉट परस्यूट कहते हैं, यानी आपके ऊपर हमला किया तो उसको उसी तीव्रता से खदेड़ते हुए वहां तक जाइए जहां तक वो पकड़ में आ जाए और उसको वहीं खत्म करिए या उसको गिरफ्तार करिए। यही हॉट परस्यूट कहलाता है। सेना के पास हॉट परस्यूट का विकल्प हमेशा रहता है, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति पर। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक नेता यानी देश का प्रधानमंत्री, देश का रक्षा मंत्री, अगर ये जब तक की हिम्मत नहीं दिखाएगा, हिचकिचाहट में भरा रहेगा, तब तक सेना अपने से ऑपरेशन नहीं कर सकती है। जाहिर है 4 जून को मणिपुर के चंदेल में जिस ढंग से NSCN और KYKL के 2 आतंकवादी समूहों ने हमला करके हमारे 18 जवानों को मौत की नींद सुला दिया, बारूदी सुरंग बिछाए थे, रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया, हमारे 12 जवान घायल हो गए। उसके बाद असम राइफल्स पर अरुणाचल में हमला हुआ। उसके बाद इस प्रकार का ऑपरेशन जरूरी हो गया था, क्योंकि ये माना गया कि अगर रॉकेट लॉन्चर उनके पास है, इतना बड़ा हमला कर रहे हैं, यानी उनके पास उनके शरण स्थली थोड़ी सशक्त हो गई है, उनके पास हथियार भी आ गए हैं, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग के सारे संसाधन आ गए हैं। लेकिन
अगर आप कुछ भी करें, अगर वो मारने के बाद दूसरे देश की सीमा में चले जाते हैं और आप अपनी सीमा में वीरता का, शौर्य का प्रदर्शन कितना भी करते रहे, उससे अंतर आने वाला नहीं है। तो जरूरत होती है कि वो जहां तक पहुंचे हैं वहां तक जाकर उनको स्ट्राइक करना। तो ये अच्छी बात है, जैसा हमारी सेना ने बयान में कहा कि म्यांमार सरकार से हम संपर्क में थे, वहाँ की सेना के साथ हमारा सहयोग था, लेकिन अगर 100 उग्रवादियों को मार करके हमारी सेना सुरक्षित लौट आई, एक भी जवान का बाल बाका नहीं हुआ, तो यह भारत के ही नहीं विश्व के श्रेष्ठतम ऑपरेशन में से एक माना जाएगा। इसका अर्थ है कि जो खुफिया जानकारी थी कि ये गुट कहीं हमला करने, वही गुट हमला करने की तैयारी करने वाले थे, वो सही थी। उसका विश्लेषण सही किया गया, उनकी शक्ति का जो आकलन किया गया कि उनके पास कितनी शक्ति और संख्या है, वो भी सटीक था। वो कहाँ छिपे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ उनके अड्डे हैं, कहाँ उनके शिविर हैं, उन जगहों का जो रेखांकन था वो भी सही था। उसके बाद उनको कैसे ऑपरेशन किया जाए सफलतापूर्वक, औचक, कि उनको मार करके और वापस आ जाए, ये योजना भी सही थी। भले आज म्यांमार के राष्ट्रपति भवन से आया है कि हमारे सीमा में घुस करके भारत की सेना ने कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन हम जानते हैं कि एक डिप्लोमेटिक बयान होता है, अनेक देशों का दबाव होता है देशों पर। जो कुछ हुआ है वो हमारे सामने है और वो एक सच है। तो भारत की सेना ने ये जो हॉट परस्यूट का ऑपरेशन किया है घुस करके, वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। पूरी दुनिया में जो प्रमुख देश है मूल्यांकन कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। ये भारत देश जो हमेशा आतंकवादी हमले के बाद अपने देश में तो कड़ाई करता रहा है, लेकिन एक हिचक दिखाता रहा है आगे बढ़ के मारने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए, और इसका लाभ आतंकवादी उठाते रहे हैं। और खासकर पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जो 14 आतंकवादी समूह सक्रिय है, उनके बांग्लादेश में, म्यांमार में और भूटान में उनके शिविर हैं। उन शिविरों को नष्ट करने के लिए भारत को ऐसी कार्रवाई की जरूरत है। तो अब ये कहना है कि इस समय पूरे देश में एक रोमांच का भाव पैदा हुआ है, एक उत्साह और उमंग पैदा हुआ है। ये भाव पैदा हुआ है कि अब आतंकवादी अगर हम पर हमला करते हैं तो उनकी खैर नहीं। भारत अब आतंकवाद के विरुद्ध आक्रामक सक्रियता के मोड में आ गया है। अगर कोई यहाँ आकर के हमारे देश के खिलाफ युद्ध करता है, हमारी सेना पर हमला करता है, हमारे देश के आम नागरिकों को हमला करता है, तो फिर उसकी खैर नहीं। उसको खदेड़ करके वहां तक पीछा किया जाएगा जहां तक उसका सफाया नहीं हो जाए। इस कार्रवाई का संदेश आतंकवादियों के सामने साफ है कि आपके पास दो ही विकल्प है, या तो मरने के लिए गाजर मूली की तरह कटने के लिए तैयार हो जाइए, या आत्मसमर्पण करिए, या फिर स्वयं जो है अपने आप को बदल लीजिए। क्योंकि सेना ने साफ कहा है कि वह आगे भी ऐसा ऑपरेशन करती रहेगी। हमारे देश की रक्षा मंत्री ने पहले ही कहा था कि हमने सेना को कहा है कि आतंकवादियों को खदेड़ कर मारो। तो खदेड़ कर मारना जो शब्द है, ये असल में हॉट परस्यूट का ही शायद हिंदी रूपांतर है। वो गोवा के हैं, इसलिए उनकी हिंदी जरा इसी प्रकार की है। अब प्रश्न ये उठ रहा है पूरे देश में इस समय, सेना की भी जय जयकार हो रही है और सरकार की भी जय जयकार हो रही है कि जो कुछ पहले की सरकारों ने नहीं किया वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिया। और ये सच है कि प्रधानमंत्री का आदेश नहीं होता तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने इस कार्रवाई को हरी झंडी दी। और उसके बाद जो बैठक हुई गृह मंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, जिसमें कि हमारे सेना प्रमुख दलवीर सिंह सुहाग भी थे, जिसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी थे, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी थे। और भी वो केवल इसलिए बैठक थी कि आगे ऑपरेशन कैसे करना है, कैसे अंजाम देना है, उसके लिए ही वो बैठक हुई होगी। स्वयं दलवीर सिंह सुहाग भी और इम्फाल गए थे। तो एक पूरी तैयारी से, सुनियोजित तरीके से, बिल्कुल एक सटीक तरीके से सोच समझकर शानदार ऐतिहासिक ऑपरेशन हमारी सेना ने अंजाम दिया है। और इसका संदेश पूरी दुनिया में गया है। और पाकिस्तान जो तिलमिलाया है, ये भय वही है कि अगर हमारे यहाँ के आतंकवादियों ने उधर हमला किया तो शायद भारत घुस के स्ट्राइक करेगा। क्योंकि इधर जब जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है,
तब तक भारत ने उसको करारा जवाब दिया है और इस कारण पाकिस्तान इस समय परेशान है। पाकिस्तान कभी रॉ पर आरोप लगा रहा है, कभी शिकायत करने की बात कर रहा है, कभी कह रहा है कि हमारे देश में भारत आतंकवाद फैला रहा है। तो ये उसकी बौखलाहट की निशानी है। लेकिन हमारे देश पर अगर कोई आतंकवादी समूह आके हमला करता है तो हमको उसका काम तमाम करना ही पड़ेगा, और काम तमाम करने के लिए वो जहां तक भागेगा वहां तक उसको खदेड़ा जाएगा। अगर उसकी कोई रक्षा करता है तो यह माना जाएगा कि वो देश आतंकवाद को हमारे देश में बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए पाकिस्तान अगर कह रहा है, पाकिस्तान के साथ भारत शांति चाहता है, पाकिस्तान पर हमला करने की भारत की कोई योजना न थी, न हो सकती है, लेकिन अगर आतंकवादी यहां से आकर के उसके देश में घुसते हैं तो क्या भारत की सेना कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो घुस करके वहां मारे और पाकिस्तान की सेना उसमें सहयोग करे? और पाकिस्तान जो कह रहा है कि वह म्यांमार नहीं हो सकता है, वह म्यांमार कभी नहीं हो सकता है। म्यांमार आतंकवाद विरोधी देश है, उसने कभी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया, वह आतंकवाद को कभी प्रश्रय नहीं दिया, प्रायोजित नहीं किया, विदेश नीति का हथियार नहीं बनाया। आतंकवाद के मामले पर भारत के साथ सहयोग करके उसने जता दिया है। और राष्ट्रपति कार्यालय से जो बयान आया है कि हमारे सीमा में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, उसी में ये भी कहा गया है कि म्यांमार अपनी जमीन पर किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को नहीं सहन करेगा। उसी में ये भी कहा गया है कि किसी दूसरे देश में हमारे देश की सीमा से जाकर के कोई आतंकवादी घटना हो, इसको हम कभी प्रश्रय नहीं देने वाले हैं। तो पाकिस्तान म्यांमार हो ही नहीं सकता है। जो देश आतंकवाद को प्रश्रय दिया हो, प्रायोजित करता हो, विदेश नीति के हथियार के रूप में उसको भेजता हो, जो स्वयं आतंकवाद से त्रस्त होने के बावजूद और भारत में कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद का जो समर्थन करता हो, वो देश म्यांमार नहीं हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान भले कहे कि हम म्यांमार नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये भय बैठ गया है। और भारत की सेना एक बिल्कुल प्रोफेशनल सेना है, कैपेबल सेना है। हमारे देश का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, राजनीतिक नेतृत्व है, वो इस समय दृढ़वान और संकल्पबद्ध है। वो कार्रवाई करेगा अगर पाकिस्तान नहीं माना तो। पाकिस्तान के सामने एक ही चारा है कि म्यांमार की कार्रवाई से सीख लेकर वो अपने यहाँ आतंकवादियों पर नकेल कस के उन्हें मारे, उनके शिविर को नष्ट करे, ताकि वो भारत में आतंकवादी गतिविधियां करें ही नहीं कि भारत को इस ढंग से हॉट परस्यूट करते हुए, पीछा करते हुए उसको मारने की नौबत आए। इस समय पूरे देश में और एक लहर जैसी है कि हमारी सेना ने जो काम कर दिया है, उसके आधार पर अब हम आतंकवाद के खतरे से आराम से हम लड़ सकते हैं। और संदेश भी यही है कि आतंकवादियों सावधान हो जाओ, अब आपके लिए खैर नहीं है। क्योंकि म्यांमार के साथ हमारा सहयोग हो गया, बांग्लादेश के साथ हमारा सहयोग है, भूटान के साथ हमारा सहयोग है, और हम इस प्रकार की कार्रवाई इन देशों की सहमति से आगे भी करेंगे और आतंकवादियों का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान अपने अंदर की अंदरूनी स्थिति को ठीक करे, भारत उसकी गीदड़ भभकी में आने वाला नहीं है। सेना अनावश्यक कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये कार्रवाई पाकिस्तान की सीमा में घुस करके भी होगी। इसका यही संदेश है। धन्यवाद।